नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के डोनर की 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधन। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग द्वारा जबरन गायब किए जाने की पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बयान। निर्वासित तिब्बती संसद के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भारत के विभिन्न शहरों में हिमायत अभियान। दार्जिलिंग स्थित भारत तिब्बत मैत्री संघ की नए इकाई की स्थापना। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। गत 31 अगस्त से 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने अपने मुख्यालय परिसर में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के डोनर की 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में विश्व भर के 20 से अधिक प्रतिष्ठित डोनर अर्थात धनदाता संगठन ने भाग ली है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग के नेतृत्व में उनके कैबिनेट मंत्री, जिसमें शिक्षा मंत्री थारलम डोल्मा, सुरक्षा मंत्री ग्यारी डोल्मा, सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्री नॉर्दन डोल्मा तथा विभिन्न विभागों के सचिवों ने अध्यक्षता की थी। इस अवसर पर सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने वर्तमान 16वें कशाक की विजन पेपर प्रस्तुत की। उन्होंने विजन पेपर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह दस्तावेज वर्तमान प्रशासन द्वारा अपने कार्यालय में आने के बाद से दोहराई गई प्रतिबद्धता पर आधारित है। इसमें तिब्बत चीन संघर्ष की शांतिपूर्ण समाधान में गति देना तथा निर्वासन में तिब्बती समुदाय के जरूरतों को पूरा करना शामिल है। साथ ही सिक्यों ने जब तक तिब्बत समस्या का समाधान नहीं मिलता तब तक मध्यम मार्ग नीति के तहत हम अपने संघर्ष को जारी रखने की दृढ़ता प्रकट की। भाषण के अंत में उन्होंने सभी धनदाताओं को तिब्बती समुदाय को आत्मनिर्भरता के निर्माण में भागीदारी तथा सहयोग देने के लिए आभार प्रकट की। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क ने चीन शासन द्वारा तिब्बत के अंदर जबरन गायब किए जाने तिब्बतियों की याद में जबरन गायब किए जाने के पीड़ितों का 40वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक बयान जारी की थी। इस बयान में उन्होंने चीनी शासन से सभी राजनीतिक कैदी को शीघ्र रिहा करने की अपील की। बयान में कहा कि किसी भी व्यक्ति को जबरन गायब करना, चाहे वे अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो, यह मानवता के खिलाफ एक अपराध है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित अधिकारों की सीमा का भी उल्लंघन है। विश्व के सबसे मशहूर जबरन गायब होने के मामले में से एक है तिब्बत के 11वें पेंशन लामा, जिन्हें 6 साल की उम्र में परिवार सहित चीनी शासन ने गायब किया था। 28 साल बाद भी चीन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा पेंशन लामा की रिहाई के लिए मांग तथा अपील के बावजूद पेंशन लामा के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिली है। निर्वासित तिब्बती संसद के अलग अलग संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बत मुद्दे तथा तिब्बत के लिए अधिक राजनीतिक समर्थन जुटाने हेतु भारत के विभिन्न राज्यों तथा शहरों का यात्रा किया था। सांसद यूटे उकाछांग, सांसद गेशे मोलम थर्जिन तथा सांसद टशी थोंडुप के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने सिक्किम तथा
पश्चिम बंगाल की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सिक्किम के महामहिम राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, माननीय मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, मंत्रियों, सांसदों, तिब्बत समर्थकों आदि कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकात कर तिब्बत समस्या की समाधान में समर्थन देने हेतु अपील पत्र प्रस्तुत की। इसी प्रकार सांसद दावा छिरिंग, सांसद यीशी डोल्मा तथा सांसद टेम्पा यारफेल के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का यात्रा कर रहे हैं। जम्मू यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, विधानसभा के पूर्व सभापति श्री कविंदर सिंह, विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकारी सदस्य, विधायकों तथा अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ तिब्बत मुद्दे पर लंबी चर्चा की। 30 अगस्त 2023 को नई दिल्ली स्थित भारत तिब्बत समन्वय केंद्र तथा स्थानीय कोर ग्रुप के संयोजन में वज्र की भूमि दार्जिलिंग में तिब्बत संबंधी गतिविधियों को अधिक तीव्रता बनाने हेतु स्थानीय लोगों तथा तिब्बतियों के बीच एक बैठक का आयोजन किया था। बैठक में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के सह संयोजक श्री सुरेंद्र कुमार, स्थानीय संयोजक सौम्यदीप दत्ता, हिमालयन कमेटी फॉर एक्शन ऑन तिब्बत के सचिव सोनम हिंडुप, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक थुप्तेन रिंगजिंग तथा तिब्बती कल्याण अधिकारी पेमा छिरिंग ने भाग लिया था। मुख्य वक्ता सुरेंद्र जी ने भारत तिब्बत मैत्री संघ तथा कोर ग्रुप के उद्देश्यों और हिमालय क्षेत्र के लोगों में तिब्बत की भू राजनीतिक महत्व पर अधिक ध्यान देने की आग्रह की। समन्वयक थुप्तेन ने भारत में तिब्बत समर्थक समूह, विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र में इसे मजबूत करने की आवश्यकताओं पर विस्तार से जानकारी दी। इस बैठक की विशेषता उपस्थित प्रतिभागियों ने भारत तिब्बत मैत्री संघ के दार्जिलिंग इकाई की स्थापना कर श्री सेंडुप डुप्पा को अध्यक्ष नियुक्त किया। इसी प्रकार कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज ने नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर G20 नेताओं से परम पावन दलाई लामा जी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत को पुनः प्रारंभ करने के लिए चीन सरकार पर दबाव डालने का आह्वान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोर ग्रुप के राष्ट्रीय संयोजक श्री R.K. खिरमे, राष्ट्रीय सह संयोजक श्री सुरेंद्र कुमार, श्री अरविंद निकोसे तथा क्षेत्रीय संयोजक पंकज गोयल ने संबोधित की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।